हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं, यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभी उसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं आप सब ने अपने अपने फॉर्म फिलअप करवा लिए होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है तो आपकी परीक्षा भी जल्दी ही होगी। तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको डेली कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस करवा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। और कल हमने आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे सेकंड रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, सेकंड प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहे हैं या दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप सबको को पता ही होगा दोस्तों कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे, और अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपके ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं पेट में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अपने चैनल पर हर छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे, और आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, द नंबर ऑफ दैट part is the answer. If a sentence is free from error, your answer is no error. तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमें फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें किसी एक पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप पार्ट डी वाले को चुनेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, नो एरर। अगर आपको किसी भी पार्ट में एरर लग रहा है तो आप वो वाला पार्ट चुन सकते हैं और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस है, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक नो एरर। आपका ये सेंटेंस 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट है ही सेड, सेकेंड पार्ट है दैट ही विल नेवर, थर्ड पार्ट है रिपीट द मिस्टेक, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। तो देखिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि इस वाले सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। किस में एरर है? पार्ट बी में एरर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट बी में कहाँ से एरर है। तो जैसा कि आप सब ये सेंटेंस देख रहे हैं, तो ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में है? इनडायरेक्ट स्पीच में। या हम कह सकते हैं इस सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे विल ना हो करके क्या होना चाहिए? विल के स्थान पे क्या आ जाएगा? वुड। यानी वुड किसको रिप्लेस कर देगा? विल को रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा? क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो आपके कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फाइंड आउट द एरर इफ एनी। हमें जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एरर फाइंड करना है। अगर है तो इसको भी, इस सेंटेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ए, बी, सी एंड डी। आपका सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ये सेंटेंस है और इसमें हमें कह रहा है कि अगर इसमें एरर है तो आप बताइए किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एरर नहीं है तो आप पार्ट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं उसका एक आपके पास ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में एक ही बार टिक करने का अवसर मिलेगा। तो आप वहाँ पे बहुत ही सोच समझ के अपने ऑप्शंस चूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में एरर है। किस में एरर है? पार्ट फर्स्ट में एरर है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट फर्स्ट में एरर क्यों है। यहाँ पे जो सीनरीज लिखा है, क्या लिखा है? सीनरीज। इसका प्लूरल नहीं बनता, तो इसका सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो सीनरी होनी चाहिए। एक सेकेंड बच्चों, इसका क्या होना चाहिए? सीनरी।
ये होना चाहिए। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। उसी में एक क्या है आपका सीनरी है। मैं आपको कुछ ऐसे नाउन लिखवा दे रही हूँ जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। अगर उनका प्लूरल बनाया गया है तो वो हमेशा गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। तो कुछ संज्ञाएं या कुछ नाउन्स जो सदैव सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो सबसे पहली संज्ञा क्या हो गई आपकी? सीनरी ही हो गई। क्या हो गई? सीनरी। सेकंड वाली हो जाएगी आपकी फर्नीचर। क्या हो जाएगी बच्चों? फर्नीचर। थर्ड आपकी हो जाएगी इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। फोर्थ आपका हो जाएगा पोइट्री। और अगला हो जाएगा क्लॉथिंग। नेक्स्ट आपका मनी। देन आपका हो जाएगा ब्रेड। आगे एडवाइस, ETC एक्सेट्रा, यानी और भी हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नाउन्स बता रही हूँ जो हमेशा किस फॉर्म में यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुए हैं तो वो आपके कॉमन एरर में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सीनरीज़ का यूज़ हुआ था जो कि गलत हो गया है। क्या हुआ है? गलत यूज़ हुआ है। सीनरीज़ यूज़ नहीं होता, हमेशा क्या यूज होता है? सीनरी। क्या यूज़ होता है? सीनरी। ऐसे ही कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुए हैं तो यानी आपका वो गलत है। जैसे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, क्लॉथिंग, मनी, ब्रेड, एडवाइस, ETC। तो यही वो नाउन्स, ये सब वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि आपको सही लग रहा हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट इज डेड। द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज डेड। द पोएट एंड नोवेलिस्ट आर डेड। द नोवेलिस्ट विथ द पोएट आर डेड। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस है और इन्हीं चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक नियम बताती हूँ। अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो बच्चों? एंड से। किससे कनेक्ट हो? एंड से कनेक्ट हो। यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। दोनों ही किससे कनेक्ट हो? सिंगुलर सब्जेक्ट मैं लिख दे रही हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्ट होने चाहिए? एंड से कनेक्ट होने चाहिए। तो हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस में तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है। बाकी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जब 2 नाउन एंड से कनेक्ट हो तो वो अपने साथ क्या लेते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब दोनों नाउन्स के आगे दा लगा हो, क्या लगा हो? आर्टिकल दा लगा हो। यहाँ भी दा है और यहाँ भी दा है। तो देखिए ये 2 व्यक्ति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? 2 व्यक्ति का बोध कराते हैं। लेकिन अगर एक ही नाउन के आगे दा लगा है, किसके आगे? एक नाउन के आगे दा लगा है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का बोध। अगर देखिए यहाँ भी दा लगा है, द पोएट और द नोवेलिस्ट, तो ये प्लूरल का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? प्लूरल का। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है इज न होकर क्या होना चाहिए? अगर आर होता तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता, बट यहाँ पे आर न होकर क्या है? इज है। तो इसी वजह से हमारा ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत हो गया। बी वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे एक ही नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही
हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस नियम को याद रखिएगा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो? एंड से, तो वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बट अगर उन सब्जेक्ट के आगे नाउन आ गया है, और अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे, सॉरी नाउन नहीं, अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल द आया है तो वो प्लूरल का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? प्लूरल का। बट अगर एक नाउन के आगे आर्टिकल आया है तो वो सिंगुलर का बोध कराएगा। तो इसीलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों गद्यांश। क्या है दोस्तों? गद्यांश है। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली, चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। मतलब हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से एक बेस्ट आंसर चुनना है, जो कि 4 ऑप्शंस के साथ दिए गए हैं। तो चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। आपका पैसेज कह रहा है, मेनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। मतलब बहुत साल पहले भारत में एक महान राजा रहा करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? जहांगीर। क्या कहते हैं? जहांगीर। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर। उन्होंने बहुत ही बड़े साम्राज्य पर राज्य किया था। सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। रूल्ड मतलब होता है शासन करना। क्या होता है बच्चों? शासन करना। जहांगीर ने एक बहुत ही बड़े साम्राज्य पर राज किया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? एम्परर। एम्परर मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। द एम्परर वांटेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। मतलब कि वो चाहते थे कि उनके प्रजा के सभी लोगों को न्याय मिले। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई ए बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पैलेस के यानी महल के फ्रंट गेट पर क्या बांधी जाए? एक बड़ी घंटी बांधी जाए। क्या बांधी जाए? एक बड़ी घंटी बांधी जाए। Then he sent the soldiers to every part of the empire। फिर उन्होंने सैनिकों को अपने साम्राज्य के हर हिस्से में भेजा। They announced that if the people had any complaint, they could come to the palace and ring the bell। सैनिकों द्वारा उन्होंने घोषणा करवाई कि अगर साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत है तो वो आ करके महल के सामने जो घंटी लगी है उसको बजाए। द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू दियर कंप्लेंट्स। राजा या फिर सम्राट स्वयं उनकी समस्याएं सुनेंगे। ही वुड गिव देम जस्टिस। वह उन्हें न्याय देंगे। तो ओवरऑल देखें तो पैसेज ये हमारा बच्चों मुगल एम्परर जहांगीर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मुगल एम्परर जहांगीर के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्या कहते हैं? उसने अपने राज्य में सभी लोगों को न्याय देने के लिए एक न्याय की घंटी बंधवाई थी। क्या बंधवाई थी? एक न्याय की घंटी बंधवाई थी। उनके साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कंप्लेन या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो आकर उस घंटी को बजाता था। फिर जहांगीर उसकी समस्याएं सुनते थे और उसको सुलझाते थे। तो ये आपका पैसेज है। इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर वाज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज। जहांगीर को सम्राट कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही वॉज अ ग्रेट किंग, सेकेंड ऑप्शन ही रूल्ड ओवर बिग किंगडम, थर्ड ऑप्शन ही लिव्ड इन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मेनी ईयर्स एगो। तो देखिए जहांगीर को एम्परर क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देखिए ही
ही रूल्ड अ वेरी बिग किंगडम ऑफ और एम्पायर सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य पे राज किया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, एम्परर। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर्स फर्स्ट ऑप्शन कॉल्ड द पीपुल arrested all the criminals rode away to the distant land tied a big bell in front of the palace। यानी सैनिकों ने क्या किया, उन सैनिकों ने पैलेस के फ्रंट गेट पर एक बड़ी घंटी बांधी। क्या की, एक बड़ी घंटी बांधी। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा कराया जा रहा है ये इंग्लिश ग्रामर का जो सेगमेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको हम जो रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चैनल का नाम तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, चैनल का नाम है एग्ज़ाम इनसाइडर। क्या है, एग्ज़ाम इनसाइडर। आप एग्ज़ाम इनसाइडर का मतलब समझते हैं, एग्ज़ाम इनसाइडर इसका मतलब होता है हम एग्ज़ाम के अंदर की चीज़ें आपको दे रहे हैं। मतलब कि आप जितनी भी एग्ज़ाम अभी तक दिए होंगे आप हमारे चैनल से पढ़ के जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको आपके जो क्वेश्चन है वो ज़रूर फंसेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमारे चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।